रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनावों में इस बार कांग्रेस के रतन देवासी ने भारी जीत दर्ज कराई है। देवासी ने 2008 में देवल को हराया था और बाद में लगातार 2 बार वो देवल के सामने हारे हैं। इस बार जातिगत इंजीनियरिंग के चलते 22,364 मतों से देवासी ने रानीवाड़ा पर कब्जा हासिल किया है। यानी दोनों के बीच 10% का फर्क रहा है, जबकि पिछली बार 1% के आसपास फर्क रहा था। इस बार पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा भी नारायण सिंह देवल के पक्ष में यानी भाजपा में चले गए थे, जिससे देवल का पलड़ा भारी माना जाता था। परंतु ऐन वक्त पर सोशल सेटअप में बदलाव होने से कांग्रेस ने बाजी मार ली है। अब सरकार भाजपा की बनने जा रही है और ऐसे में कांग्रेस से विजयी विधायक रतन देवासी अब विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, जैसा कि 2008 से 2023 के बीच में भाजपा के विधायक नारायण सिंह देवल ने किया था। इस बार भाजपा की सरकार बनने से अब जिम्मेदारी नारायण सिंह देवल पर ज़्यादा रहेगी। उनकी ही डिज़ायर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होंगे और उनकी ही सिफारिश पर अन्य काम भी क्षेत्र में किए जाएंगे, जैसा कि पिछले राज में देवासी किया करते थे। अब थोड़ा विस्तार से तह में जाते हैं नतीजों को लेकर। सांचौर में लक्ष्मण देवासी की हत्या के बाद जातिगत समीकरण बदल जाने से बिश्नोई और देवासियों के बीच में एक जो खाई पैदा हो गई थी, उसका नतीजों पर काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसे में रानीवाड़ा विधानसभा की सरडाऊ पंचायत समिति इस कांड से काफ़ी प्रभावित हुई है। बिश्नोई बहुल समाज में कांग्रेस प्रत्याशी से नाराजगी के चलते भाजपा मजबूत मानी जाती थी सरडाऊ पंचायत समिति में। ऐसे में भाजपा को लीड भी बराबर मिलने की संभावना थी, परंतु नतीजे अनफॉर्चुनेट अप्रत्याशित रहे। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 3 समितियों का समावेश है। सरडाऊ की 65 बूथ है और रानीवाड़ा समिति के 145 बूथ है और जसवंतपुरा समिति के 52 बूथ आते हैं। इस तरह 252 बूथ माने जाते हैं। रानीवाड़ा पंचायत समिति के 145 बूथों से रतन देवासी को पहली बार इस बार 15,244 के आसपास मतों की बढ़त मिली है। यह क्षेत्र पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा व बड़गांव ठिकाने का और उनके समर्थकों के प्रभाव वाला माना जाता है। भाजपा को यहाँ बराबर रहने का अनुमान चुनाव से पूर्व था, परंतु अत्यधिक लीड मिलना एक अप्रत्याशित नतीजा देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए। रानीवाड़ा में 86 बूथों पर कांग्रेस आगे रही है और 59 बूथों पर भाजपा आगे रही है। यहाँ कांग्रेस को अत्यधिक लीड वाले क्षेत्र बूथ है। इन बूथ दांतवाड़ा में है, मारूवाड़ा में है, हर्षवाड़ा है, सातरू है, कूड़ा, पाल, तावीदर, जालेरा, मडाडी, गांव, दहीपुर, अजोदर, आदरवाड़ा सहित कई गांवों के बूथों से कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं भाजपा को सेवाड़िया, डूंगरी, दौलपुरा, फतापुरा, सूरजवाड़ा, रानीवाड़ा, खुर्द, वणदर से बढ़त मिली है। वहीं बड़गांव, आजोदर, कागमाला, मालवाड़ा, करड़ा, सिलासन से कांग्रेस आगे रही है और रानीवाड़ा और चाटवाड़ा से भाजपा आगे रही है। सरडाऊ पंचायत समिति में 65 बूथ आते हैं और जहां 55,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग इस बार किया है। कांग्रेस यहां से 5622 मतों से आगे रही है इस बार। यह अप्रत्याशित है, यह भी अप्रत्याशित है। कांग्रेस के कोर वोट बिश्नोई समाज है और इस समाज की इस बार नाराजगी के चलते कांग्रेस को कम मत आने निश्चित थे, परंतु सभी राउंड में कांग्रेस ने यहाँ से बढ़त ली है। इसका मतलब बिश्नोई समाज का एक भाग कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस को अत्यधिक लीड पालड़ी, नैनोल, वालीखेड़ा, सरडाऊ, दुगावा, कांटोल, कूड़ा, पांचला, सुरावा, टेटो, नागुलड़ी, लाछीवाड़ से रही है। यहाँ से कांग्रेस आगे रही है। तो यहाँ जातिगत फैक्टर भी जोरदार चला है। जातियों के बीच ध्रुवीकरण होने से कांग्रेस काफ़ी आगे रही है। भाजपा को अत्यधिक लीड कोटड़ा, दाता, कैरवी, सेवाड़ा, मीरपुरा, भाटीपर, राजपुरा, नारायणपुरा, गुंदऊ, डीगांव, सांकरपुर में सभी बूथों या कुछ बूथों पर रही है, जो कि बिश्नोई बहुल माने जाते हैं। गत 2018 में सरनाऊ बेल्ट से कांग्रेस को 200 से पीछे रहना पड़ा था करीबन। इस बार भाजपा को सरनाऊ से 5,000 से लीड की उम्मीद रही थी, परंतु नतीजे उल्टे साबित हुए हैं, देखने को मिले हैं। उल्टा 5600 से कांग्रेस यहाँ आगे रही है।
अब चलते हैं देवल के निजी प्रभाव वाले जसवंतपुरा बेल्ट में। इस बेल्ट में 52 बूथ आते हैं, 38,000 से ज़्यादा मत इस बार यहाँ पड़े हैं। लोहियाना के नाम से मशहूर इस क्षेत्र में कांग्रेस ने पहली बार 1362 मतों से आगे आने में सफलता मिली है। 1362 मतों से जसवंतपुरा में कांग्रेस आगे रही है। पिछली बार भाजपा ने लास्ट में 4000 की लीड इसी बेल्ट से लेकर 3405 मतों से चुनाव जीता था, अनंत देवासी को हराया था। इस बार भाजपा यहाँ से भी पिछड़ गई है और यहाँ भी जातिगत ध्रुवीकरण को देखने को मिला है और इसी ध्रुवीकरण के चलते भाजपा ने बात खाई है। सोशल इंजीनियरिंग में कांग्रेस ने इस बार बाजी मार ली है। भाजपा को अत्यधिक लीड पहाड़पुरा, मणदर, राजिकावास, सावीदर, धनपुरा, कार्लू, पंचेरी, पावली के तमाम या कुछ बूथों पर मिली है। इसी तरह कांग्रेस को भी लीड देने में दातलावास है, जसवंतपुरा कस्बा है जहाँ से कांग्रेस काफ़ी मतों से आगे रही है, पूर्ण है, राजपुरा है, गजापुरा है, गजापुरा में भी कांग्रेस आगे रही है, चांदूर है, कीबला है, पावटी है, शिवगढ़ है, जाबिया है, राजिकावास है और गोलाना है। अंबात्री के तमाम या कुछ बूथों पर यहाँ भी कांग्रेस आगे रही है। इस तरह 22,364 मतों से कांग्रेस के अतन देवासी ने भाजपा के नारायण सिंह देवल को सीधी टक्कर में हराने में कामयाबी हासिल की है। इनके अलावा भी 7 निर्दलीयों ने भी यहाँ से चुनावी रण क्षेत्र में भाग लिया था, परंतु कोई भी नोटा से आगे नहीं निकल सका है। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष मसरूर देवासी और आज़ाद समाजवादी पार्टी के होनहार युवा जो भरत मेघवाल भी यहाँ से लड़े थे, परंतु उनको भी आम जनता ने उनको शीशा दिखाया है, उनको 2000 क्रॉस करने का भी नहीं दिया है। ऐसे में उनका सियासी कैरियर काफ़ी हद तक प्रभावित होना लाजमी है। यह था रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नतीजों का विश्लेषण। आपको यह पोस्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करें। जय हिंद, जय भारत।